महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम प्रथम अंक 23वां श्लोक। हम चित्रविधि के तहत श्री राम और लक्ष्मण सीता जी को पूर्व के चित्रों का दर्शन करा रहे हैं और उसी क्रम में 23वें श्लोक में राम कहते हैं, रघुकुल देवते नमस्ते। किसको? ऐसा प्रसन्न पुण्य सलिला भगीरथी भगवती, ये पवित्र जल वाली देवी गंगे, जो कि रघुकुल की देवता हैं, नमस्ते, आपके लिए हमारा नमस्कार है। तुरग विचय व्यग्रान उर्विभिदः सगराध्वरे कपिल महसा रोषात प्लुटान पितुश्च पिता महान अगणित तनुतापस्तप्त्वा तपांसि भगीरथो भगवती तव स्पृष्टान अदभिष चिराद उदीतरत। ऐसी गंगा जो कि तुरग विचय व्यग्रान, तुरग घोड़े को, विचय खोजने में, व्यग्रान जो व्याकुल हैं, घोड़े को खोजने में लगे हुए व्याकुल उर्विभिद है, उसको खोजने के लिए धरती को भी खोद डालने वाले सगर अध्वरे, राजा सगर के अध्वरे यज्ञ में, कपिल महसा, कपिल ऋषि के महसा महान, रोषात क्रोध के कारण, प्लुटान भस्मीभूत हुए, पितुः पिता महान, अपने पिता और पितामहों को, अगणित अनगिनत, तनुताप है, तनु शारीरिक ताप है, कष्टों को झेलने के उपरांत, तपांसि तप्त्वा, तपों को करके, भगीरथ है, राजा भगीरथ ने, भगवती हे देवी गंगा, तव स्पृष्टान अदभि, तुम्हारे जल से स्पर्श पाकर के, चिरात बहुत चिरकाल के उपरांत, उदीतरत जिनका उद्धार किया था। तो उन राजा भगीरथ ने अनगिनत तपों को करने के उपरांत कपिल ऋषि के क्रोध से भस्मीभूत हुए अपने पिता दिलीप और पितामहों को तुम्हारे जल के स्पर्श से उद्धार किया था। ऐसी हे गंगे, आप हमारे रघुकुल की देवता हो। इस श्लोक में एक प्राचीन गंगा अवतरण की कथा समाहित है कि राजा सगर ने 100 यज्ञ किए थे और 99 यज्ञ उन्होंने भली भांति संपन्न कर लिए थे। जब 100वां यज्ञ चल रहा था, उस समय, जैसा कि सर्वविदित है, जो देवता हैं, जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक तप करता है और उसमें पूर्णता को प्राप्त होने वाला होता है, तभी उनका मन आशंकित हो उठता है कि कहीं इसके द्वारा हमारे स्थान को प्राप्त न कर लिया जाए। तो इसलिए उसकी जो साधना है, जो तपस्या है, उसको वो बीच में ही भग्न कर दिया करते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति के पास वो शक्तियां न आ पाएं जो उन देवताओं के पास हुआ करती हैं। तो इसी आशंका से इंद्रदेव ने उनका जो यज्ञ का अश्व था, उस अश्व को चुरा लिया और पाताल लोक में ले जाकर, जहाँ महर्षि कपिल तपस्या कर रहे थे, वहाँ बांध दिया। सगर के पुत्र क्योंकि यज्ञ अधूरा रह जाएगा और फलीभूत उनकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है 100 यज्ञ संपन्न करने की, तो वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए अपने पिता के संकल्प को पूरा करने के लिए उनके 60,000 पुत्र उस यज्ञ के अश्व को ढूंढते हुए पाताल लोक में पहुँचे और वहाँ
कपिल ऋषि के पास बंधे हुए यज्ञ के अश्वों को देख करके वो बहुत अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने यही समझा कि इन्हीं के द्वारा इस अश्व को लाया गया है, अतः वे उन्हें भला बुरा कहने लगे। जब कपिल ऋषि की आंख खुली और उन्होंने इस प्रकार से दृश्य देखा तो वे बहुत अधिक क्रोधित हुए और उन्होंने उन सगर पुत्रों को श्राप देके भस्मीभूत कर दिया। उसके पश्चात उनके वंशज राजा दिलीप अपने उन पितामहों का उद्धार करने के लिए, दिलीप एवं अन्य पितामहों का उद्धार करने के लिए जो भगीरथ हैं, उन्होंने भगीरथी प्रयत्न करके यानी बहुत अधिक तप करके अपने शरीर को तपों के माध्यम से बहुत अधिक कष्ट देने के उपरांत जैसे तैसे करके स्वर्गलोक से गंगा को वो पृथ्वी लोक पर लेकर आए और उन गंगा के जल से अपने पितामहों का उद्धार किया। तो ये कथा यहाँ पर आई हुई है। इसके पश्चात लक्ष्मण अन्य चित्र की ओर इंगित करके हुए कहते हैं, एष भरद्वाज वेदितश् चित्रकूट यायिनी वर्तमनी वनस्पति कालिंदी तटे वटः श्यामो नाम। राम जी से कहते हैं कि ये कालिंदी नदी के किनारे पर श्याम नाम का वट वृक्ष है, जो कि भरद्वाज ऋषि के द्वारा बताया गया था और जो चित्रकूट जाने के मार्ग में विद्यमान है। रामः सस्पृहम् अवलोकयति, बड़े ही स्पृहा के साथ उस चित्र को देखते हैं और फिर सीता कहती है, स्मरति वा तम प्रदेशम आर्यपुत्र है। सीता उनसे पूछती हैं, हे आर्यपुत्र, क्या आप उस प्रदेश को याद करते हैं? राम अयि कथम विस्मर्यते, अरे तुम कैसी बात कर रही हो, उसको मैं भला कैसे भूल सकता हूँ। अलस ललित मुग्धान्य अध्व संपात खेदात अशिथिलित परिरंभै दत्त संवाहनानि परिमृदित मृणाली दुर्बलान्यंगकानि त्वं उरसि मम कृत्वा यत्र निद्राम अवाप्ता। आलस के कारण, ललित मनोहर, मुग्धानी बहुत ही मुग्ध करने वाले, अध्व संपात खेदात, अध्व मार्ग में चलने की, खेदात थकान की वजह से, जो निरंतर ही वनगमन में पीछे पीछे चली आ रही थी, तो निरंतर चलते रहने के कारण जो तुम्हारे अवयव थक कर शिथिल हो गए थे और इस प्रकार के उन मनोहर अंगों, अलसाए हुए अंगों वाली अशिथिलित परिरंभई दत्त संवहनानि, अशिथिलित जो शिथिल नहीं थे अर्थात जो दृढ़, परिरंभई दत्त संवहनानि, परिरंभई दृढ़ आलिंगन के द्वारा जो तुम्हें मेरे द्वारा सहारा दिया गया था, ऐसे परिमृदित मृणाली, परिमृदित जिसको मसल दिया गया है, इस प्रकार से मृणाली कमलनाल के समान, दुर्बलानी दुर्बल, अंगकानी अपने अंगों को, मम उरसी मेरे वक्षस्थल पर, कृत्वा रख करके, यत्र जहाँ तुम, निद्राम अवाप्ता निद्रा को प्राप्त हो गई थी। अर्थात हे सीते, ये इस चित्र को भला, इस समय को भला मैं कैसे भूल सकता हूँ जहाँ पर तुम निरंतर रास्ते में चलने के कारण थके हुए अंगों वाली होकर के, जैसे मसला हुआ कमलनाल हो, उस प्रकार के शिथिल अंगों वाली मेरे वक्षस्थल पर अपने अंगों को रखकर, और मैंने जहाँ गाढ़ आलिंगन के द्वारा तुम्हें सहारा दिया था, इस प्रकार की परिरंभ तुम्हें अपना जहाँ तुम्हारा आलिंगन किया था, इस प्रकार की तुम मेरे वक्षस्थल पर अपने अंगों को रख करके सो गई थी। तो इस प्रकार से उस समय को भला मैं
किस प्रकार से भूल सकता हूँ।